am audible? हेलो हेलो, सुन पा रहे हो ना? साउंड बताओ, साउंड कैसी है? नो वॉइस नो विजिबल, वॉइस तो होगी ना? ऑल सेट। हाँ, अब बताओ वॉइस कैसी है, पहले से बेटर हुई? ऑल परफेक्ट। ओके, टेस्ट सिलेबस ऑल सब्जेक्ट बता देता हूं मैं, ठीक है? पहले तो विजिबल हो जाते हैं, फिर टेस्ट सिलेबस भी बताते हैं, और कल के टेस्ट का रिजल्ट भी डिस्कस करते हैं। क्लियर है बिल्कुल? हाँ। हम्म, एक मिनट। केमिस्ट्री 90 क्वेश्चन। ओके। अच्छा, उन्होंने मेंशन नहीं किया अभी। कोई नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, आ गया, ठीक है। स्लैब नोट करो, पहले फटाफट नोट करो। बुक में सिंगल करेक्ट क्वेश्चन भी हैं, देखो पहले अच्छे से, ठीक है? देखो, ये बुक औरों से अलग है, समझ रहे हो ना मेरी बात? सिंगल करेक्ट क्वेश्चन का नंबर, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन क्यों नहीं है? अरे सिंगल करेक्ट क्वेश्चन तो है भाई। देखा नहीं तूने? सिंगल करेक्ट क्वेश्चन ही तो होते हैं, उसमें ऑप्शंस होते हैं, ठीक है भाई? 3 ऑप्शन सही है, ये तभी तो एडवांस लेवल है। अरे बुक का लेवल समझ रहे हो, बहुत सुपर लेवल है वो। सोचो, आज 2-3 टीचर्स के भी कॉल आए कि सर बुक कहाँ से लेनी है, ठीक है? उसका लिंक क्या है? तो बुक का लेवल अपने में अल्टीमेट है, ठीक है? बुक ऐसी है, ठीक है, जो मतलब मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से उसको डिजाइन किया है, ठीक है? पुराने पैटर्न जितने भी हैं, जब जब नीट का पेपर टिपिकल हुआ है, कहां से टिपिकल किया, कौन कौन सी चीजें थी, पूरी स्टडी करके तब जाकर के वो चीज डिजाइन हुई है, ठीक है? समझे? वो अपने में अलग है, मतलब डिपेंड करेगा। हाँ, टेस्ट का नोट करो पहले। फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी, फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी, फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी नोट करो। केमिस्ट्री में आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिस्ट्री में आयोनिक इक्विलिब्रियम, बॉटनी में नोट करो। अच्छा सॉरी सॉरी, ये अगले संडे का नहीं है, अगले संडे से अगले संडे का बता रहा हूं मैं, ठीक है? ठीक है, रुको 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 रुको, ठीक है? अगले संडे को जो हो रहा है वो मेजर हो रहा है, ठीक है? अगले संडे को तो मेजर टेस्ट है, और मेजर टेस्ट के अंदर मैं बता चुका हूं आपको, 45 क्वेश्चन आ रहे हैं। जूलॉजी का सिलेबस मुझे बताया तो मैं उसके अगले का बता गया, ठीक है? मेजर टेस्ट के अंदर, वैसे उसका भी पढ़ा होगा, 1 मिनट रुको।
नहीं है, ठीक है। मेजर टेस्ट में जूलॉजी के अंदर लोकोमोशन मूवमेंट आ रहा है और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आ रहा है, और किसी ने अपडेट नहीं किया है। अपडेट अभी सबके हुए हैं, वो अगले संडे से, जो अगला संडे आएगा ना, माइनर टेस्ट होगा। तो नेक्स्ट संडे को मेजर टेस्ट है, और उसके बाद जो संडे आएगा उसको माइनर टेस्ट है। क्लियर बिल्कुल? यहां तक कोई डाउट? चलो ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर। अच्छा, आज का टारगेट देख लो, टारगेट क्या है, फिर मैं सीधे रिजल्ट पर आ रहा हूँ। आ चुकी बेटा, तू थोड़ा सा नीचे आ गई है, ठीक है, बताता हूँ तेरे को मैं। ये तीनों आज हम कवर करने वाले हैं। देखो, संडे को जो टेस्ट हुआ था, ये है 1.0 का मंथन, 1.0 का टेस्ट है, रिजल्ट है। और अगला बताने वाला हूं मंथन 2.0, दोनों को मैंने सेपरेट किया हुआ है जिससे बच्चों को पता चल जाए। तो इस बार ध्यान रखना, प्राची नंबर 1 पर है। यस, प्राची नंबर 1 पर है, और फिजिक्स में भी अच्छे मार्क्स हैं उसके 75, केमिस्ट्री में भी 75, और बायो के अंदर उसके 200 हैं। ठीक है, टोटल 350 मार्क्स बन रहे हैं बेटा। सुपर, बहुत अच्छा। ठीक है, अविनाश आनंद, ठीक है, फिजिक्स में 75, 80, और बायो में 190, टोटल 335। जबकि 2.0 की स्टार्टिंग रमन से है, रमन के 335 टॉप मार्क्स हैं। क्लियर है बिल्कुल? हाँ बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि 1.0 के बच्चे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं 2.0 से, जबकि 2.0 रिपीटर बेस्ड था यार, उसमें तो अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए ना। बताओ, यहाँ प्राची लेकर के आ रही है 350, और यहाँ टॉप रैंक पर आ रहा है 335। ठीक है, और यहाँ 335 सेकंड टॉप आ रही है। अविनाश, यहां पर 10th नंबर पर आ रहा है बेटा, मानसी आ रही है, मानसी द्विवेदी 311, और यहां पर लास्ट में 300 आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रहा है, ये ध्यान रख लो। ठीक है, पहले आ जाओ, सारे बच्चों का बात कर लूं मैं। ठीक है, सनातनी सीताराम, अरे वाह क्या नाम रखा है भाई, जबरदस्त। ठीक है, 70, 70, 185, 335 अगेन बेटा। ठीक है, शिवा 70, 71, 190, 331। ठीक है बेटा। ठीक है, अक्षित चौधरी 71, 61, 190, 322। ठीक है, आ चुकी, ये फर्स्ट पर रहती है लड़की लगभग लगभग। ठीक है, प्राची भी अच्छा करती है, खैर नो डाउट। ठीक है, पर ये 6 पर पहुंच गई है। ठीक है, ध्यान रखियो बेटा, थोड़ा ऊपर कर इसको। ठीक है, इसको थोड़ा सही लेकर के जा। कुछ कितने मार्क्स आ रहे हैं तेरे? 320, बता कितना अंतर आ गया इसमें। ठीक है, तो उसको थोड़ा मेंटेन करो। ठीक है, प्राची भी अच्छा कर रही है, मैं कंटिन्यू देख रहा हूं उसको। ठीक है, आयशा, आयशा 316, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, यश, ठीक है, बहुत बढ़िया। यश के आ रहे हैं 315। ठीक है, फिजिक्स में थोड़ा सा ठीक है, सही चल रहा है। ठीक है, अदीबा अंसारी 312। ठीक है, मानसी द्विवेदी 311। अरे कौन है, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? ये है 1.0 के बच्चे। 2.0 की बात करूं, रमन, रमन ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, 335 पर। यार थोड़ा कोशिश करो ना, और थोड़ा अप लाने के लिए। ठीक है, देव, देव का है 330। ठीक है, कुणाल 325। ठीक है, 75, 75, 70। ठीक है, आयुष मिश्रा, ठीक है, ओके, प्रयास, ठीक है, रिदमा 306। ठीक है, सारा 305। ठीक है, अंकुश 305, और आदित्य 303। ठीक है, परवेज आलम 300। चलो ठीक है,
टॉप 10 में मेंटेन हो, यही अपने में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। पर उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो टॉप 10 में अभी नहीं आ पाए एक भी बार, ठीक है, कई बच्चे ऐसे फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश करो टॉप 10 में आने के लिए। रिजल्ट आपको ऑलरेडी मिल जाता है ऐप पर फिर भी मैंने जो ग्रुप बना दिया है उस पर मैं आपको डीपीपी उसकी पीडीएफ फॉर्म डाल रहा हूँ, ठीक है। यस, संकल्प बाय एमडी सर करके है, ठीक है। तो उस पर मैं टॉप 100 बच्चों का रिजल्ट भी आपको चाहो तो शेयर कर दूंगा, बता देना मुझे, ठीक है, अगर कहीं आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही हो तो, ठीक है। पर कोशिश करो बेटा थोड़ा सा इसको अप लाने की। तुम क्या लिख रहे हो, नहीं समझ पा रहा। 313 है अंकुश, 313 है अंकुश के, अंकुश 305 आ रहे हैं बेटा, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी, हो सकता है, ठीक है। 313 होते तो तू आज कम से कम यहां होता, 5वें नंबर के आसपास, 5वें 6वें नंबर के आसपास, ठीक है। एक बार रीचेक करना, ठीक है। ओके, चलो, यहां तक मैंने बता दिया जो मुझे रिजल्ट मिला है अभी, ठीक है, टीम की तरफ से। तो ये तुम्हारे सामने है। अब आगे स्टार्ट करता हूं रिवीजन। अगर रिवीजन की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे पीनियल ग्लैंड, जो कल मैंने बात की थी, थाइमस और पैनक्रियास, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड की पोजीशन मत भूलना, कहां होती है बेटा, डॉर्सल साइड में होती है, फोर ब्रेन के ऊपर डॉर्सल साइड में होती है, ठीक है। क्योंकि वेंट्रल साइड में पिट्यूटरी होती है, डॉर्सल साइड में पीनियल ग्लैंड होती है। पीनियल ग्लैंड एपिथैलेमस से जुड़ी होती है, समझे। ओके, चलो कर दूंगा 100 टॉप 100 बच्चों की लिस्ट, ठीक है। ओके, ग्रुप पे डाल दूंगा उसी पर, ठीक है, जिस पर पीडीएफ डाल रहा हूँ, ठीक है। तो पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ओके। हाँ, पीडीएफ को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है। इसकी भी मैं डाल दूंगा। जो जो पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी उसी ग्रुप पे डालता रहूंगा, जितनी भी पीडीएफ होती हैं उसी ग्रुप पे डालता रहूंगा, जिससे कि तुम्हें दिक्कत ना आए, ठीक है। वॉइस सही तो है बेटा, ये तो माइक का एक पुराने हो गया मुझे जो लग रहा है। हाँ बताओ, वॉइस में कोई दिक्कत है किसी को। वॉइस में कोई दिक्कत, अब ठीक है, चलो, ओके, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड की बात करता हूं, पोजीशन मत भूल जाना, ये फोर ब्रेन डाइंसेफेलॉन के डॉर्सल साइड में होता है, यस। अच्छा, डीपीपी सॉल्यूशन फिजिक्स वाला मैं करवाता हूं, उसको भी उसी ग्रुप पे सर से लेता हूं मैं ग्रुप पे मैं ही शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, कभी कभी वॉइस में दिक्कत आती है, ठीक है, ओके, बीच बीच में इंटरप्शन, ठीक है, कोई नहीं, इसको करते हैं, ठीक है। चलो भाई, इसकी पोजीशन मत भूलना, पोजीशन कहाँ होती है इसकी, डॉर्सल साइड, भाई डाइंसेफेलॉन या फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड में होती है, ठीक है। एपीथैलेमस से जुड़ी होती है, क्योंकि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी जुड़ी होती है, ठीक है। अगर मैं इस ग्लैंड की बात करता हूं तो मैंने बताया था लाइट का बड़ा अच्छा इफेक्ट होता है इसके ऊपर। जैसे जैसे लाइट पड़ती है वैसे वैसे इस ग्लैंड का सीक्रेशन रिड्यूस होता है। लाइट कम होती है, इस ग्लैंड का सीक्रेशन बढ़ता है। तो इस ग्लैंड का सीक्रेशन है क्या, भाई एक हार्मोन है, ठीक है। कौन सा हार्मोन होता है इस ग्लैंड का सीक्रेशन, जरा बताओ फटाफट। ठीक है, सीएसडी के लिए भी बोल दूंगा मैं, ठीक है, बोल दूंगा, ओके। मेलेटोनिन, सुपर सुपर, ठीक है, मेलेटोनिन। तो एक काम करता हूँ, उस ग्रुप का नाम चेंज कर दूं, ठीक है, तुम कहो तो। मंथन 1.2 एंड 2.0 कर दूं, या तुम सजेस्ट करो क्या कर दूं, या मंथन, मंथन डीपीपी एंड लेक्चर पीडीएफ, मंथन डीपीपी एंड लेक्चर पीडीएफ, ऐसा कर देता हूं तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तुम्हें पता होगा मंथन डीपीपी, तो कॉमन लेक्चर बन जाएगा, उसमें सभी लोग अपना डाल देंगे इसी में, ठीक है। हाँ, चलो, ठीक है, ओके 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 ओके, अब आ जाओ, ठीक है। तो सीधी सी बात है, पोजीशन डॉर्सल साइड में है, कहां पर है, डॉर्सल साइड में है, माइक,
अच्छा, तुम अब बताओ, अब ठीक है? पता नहीं यार साउंड का क्या है। अब बताओ। परफेक्ट है, चलो ठीक है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड की बात कर रहे हैं तो पीनियल ग्लैंड समझ में आ गया। ठीक है, ये लाइट पर सीधा इफेक्ट पड़ता है, मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सीक्रेशन होता है और लाइट पर इसका सीधा इफेक्ट है। ठीक है, अगर समझ में आ गया। ठीक है, जैसे जैसे मैंने बताया था मेलेटोनिन का सीक्रेशन इंसान के अंदर कब ज्यादा होता है, जब वो डीप स्लीप में हो, डीप स्लीप में हो। और 10 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे के बीच का जो टाइम होता है ना, इसमें मेलेटोनिन का सीक्रेशन सबसे ज्यादा होता है। ये वो हार्मोन है जो आपको कहते हैं ना कि पावर, सुपर पावर, सुपर नेचुरल पावर, यस, उसका फील कराता है। ठीक है, ये वो हार्मोन है जो कहीं ना कहीं आपको एक मतलब आपको हर मायने में स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, हर मायने में स्ट्रॉन्ग करता है, मैंने बताया भी था। ठीक है, जो तंत्र विद्या होती हैं, ठीक है, रात के टाइम पर होती हैं, जो अघोरी होते हैं, ठीक है, वो रात में ही करते हैं इसी ड्यूरेशन में। ठीक है, जहां इसका जो मेडिटेशन लोग करते हैं, ठीक है, जो बहुत हाई मेडिटेशन की बात कर रहा हूं, वो इस ड्यूरेशन को यूटिलाइज करते हैं इस हार्मोन के थ्रू। ठीक है, मतलब ये हार्मोन आपको एक एक पुश देता है, एक एनर्जी देता है किसी डायरेक्शन में जाने के लिए, मतलब अपने में एक अल्टीमेट हार्मोन है। ठीक है, अगर क्योंकि जब हार्मोन को आप पढ़ोगे किसी अच्छी फॉरेन राइटर की बुक में, तो वहां एक लाइन लिखी होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट या स्टैंडर्ड कुछ तरीके, तब उसके हिसाब से फंक्शन ये है। बट बियॉन्ड इसके फंक्शन बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, समझे? हाँ, तो अपने में ये बहुत अल्टीमेट हार्मोन है, क्योंकि ये आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक का काम कर रहा है। ठीक है, जैसे ही सन राइज करता है, इस हार्मोन का सिक्रेशन डाउन होता है। ठीक है, और आपके बॉडी के सारे सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन फास्ट होने चालू हो जाते हैं। ठीक है, ये ब्रेकर का काम करता है। जैसे ही नाइट स्टार्ट होती है, इस हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ना चालू हो जाता है और आपके सारे सिस्टम रिड्यूस मतलब स्लो होना चालू हो जाते हैं। यानी आपकी बॉडी की ये एक तरीके से डाई यूरिनल साइकिल को मेंटेन कर रहा है, स्लीप वॉक साइकिल को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, या आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन कर रहा है, तो अपने में ही एक अल्टीमेट हार्मोन है, समझ गए होगे? ठीक है, तो मैंने बताया था सोना बहुत जरूरी है। सोने से क्या होता है, आपका प्रोटेक्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है इस हार्मोन की वजह से। ठीक है, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आपके डिफेंस में भी काम करता है। ठीक है, आपके बीएमआर को भी कंट्रोल कर रहा है, इनडायरेक्टली बीएमआर को कंट्रोल कर रहा है, तो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, बीएमआर को कंट्रोल कर रहा है, यानी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करने का काम कर रहा है। यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बहुत सारे काम कर रहा है। ठीक है, आपके मेलानिन पिगमेंट को कंट्रोल करता है, उनकी डेंसिटी को, जिससे कहीं ना कहीं आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट टाइप की रेजेस से, समझे? यार साउंड अपने हिसाब से तो मैंने ठीक कर रखी है। ठीक है, साउंड का बताओ, साउंड ठीक है? साउंड ठीक है? यार अब बताओ, अब ठीक है? नो, चलो मैं एक बार लेक्चर ले लूं। लेक्चर लेने के बाद एक बार एनीडेक्स पर कनेक्ट करके टीम किसी मेंबर को एक बार दिखवाता हूँ क्या दिक्कत है। ठीक है, ओके, ठीक है। यार बहुत ज्यादा क्रैक हो रहा है क्या? अब बताओ। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, है ना? अब बात करते हैं बेटा थाइमस। थाइमस मैंने बताया था एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। ये आपके स्टर्नम के बिहाइंड और एओर्टा के आगे वेंट्रल साइड में होता है, दोनों लंग्स के बीच में होती है। ये एक हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है, इसको थाइमोसिन बोलते हैं, जो एक्चुअल में आपके ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन, मैचुरेशन, डिफरेंशिएशन, इन सबको इंड्यूस करता है। क्लियर था? बिल्कुल ठीक है, ओके, ठीक है। फाइनली बात की थी पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, यानी एक्सो और एंडो दोनों ही इसके अंदर होती हैं। यस, एक्सो और एंडो दोनों ही इसके अंदर होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सोक्राइन पार्ट तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाते हैं, ठीक है, तो अब तो डाइजेस्टिव सिस्टम सिलेबस में नहीं है, पर एंडोक्राइन पार्ट हम यहाँ पढ़ाते हैं आपका। इसका एंडोक्राइन पार्ट क्या था? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस,
कितने होते हैं? 1 से लेकर के 2 मिलियन होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यस, लैंगरहैंस की द्विपिकाएं हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो इनमें 3 टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। ठीक है, ये अपने सीक्रेशन को कहां रिलीज करते हैं? बॉडी फ्लूइड में। तो बॉडी फ्लूइड यहां पर क्या है? यहां जो बॉडी फ्लूइड है वो ब्लड है। ठीक है, और हार्मोन रिलीज भी ब्लड में होते हैं। और हार्मोन क्या होते हैं? ये तो सेलुलर मैसेंजर्स हैं। ठीक है, सिग्नलिंग का काम करते हैं, मैसेज को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं हॉर्मोन्स। ठीक है, तो ये क्लियर था बिल्कुल। तो अब मैंने अलग अलग बताया था बेटा, ठीक है, कि अल्फा, बीटा और डेल्टा, इन तीनों का जो सीक्रेशन है, टोटल पेनक्रेटिक सीक्रेशन का 1 से लेकर के 2% होता है। क्लियर बिल्कुल? हाँ। तो अल्फा सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? ग्लूकैगॉन। बीटा सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? इंसुलिन। और डेल्टा सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, सोमैटोस्टैटिन। क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल? हाँ, सोमैटोस्टैटिन। ग्लूकेगॉन का काम क्या होता है जरा बताओ? ग्लूकेगॉन ये हाइपरग्लाइसेमिक है या हाइपोग्लाइसेमिक है? भाई ग्लूकेगॉन हाइपरग्लाइसेमिक है, इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक है। सोमैटोस्टैटिन इन दोनों सेल के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है, कंट्रोल करता है, रोकने का काम करता है अगर हाइपर सीक्रेशन हो जाए तो। क्लियर है बिल्कुल? हाँ। अच्छा, ग्लूकेगॉन कैसे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है? ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, एक तो सेलुलर अपटेक को रिड्यूस करेगा। ठीक है, इधर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ेगा, इधर ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, यानी फैट और प्रोटीन को भी तोड़ेगा, किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो इस तरीके से क्या काम कराता है? ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। जबकि इंसुलिन क्या काम कराएगा? भाई ग्लूकोज जो ब्लड में होगा उसको अंदर का रास्ता दिखाएगा और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर कर लेगा। ठीक है, यानी सेलुलर अपटेक को बढ़ा देगा GLUT4 प्रोटीन के हेल्प से, जो मैं बायोमोलिक्यूल में डिस्कस करूंगा आपसे। ओके, हाँ, क्लियर है? तो यानी वहां पर क्या हो रहा है? ठीक है, वहां पर क्या मतलब है? ग्लूकेगॉन में वहां पर ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रही है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस हो रही है, आप चाहो तो लिख सकते हो लाइपोलाइसिस भी होती है, मतलब फैट का भी ब्रेकडाउन हो सकता है। ठीक है, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा। ठीक है, जबकि वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ग्लाइकोजेनेसिस हो रही है, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोज अंदर आ रहा है और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज बढ़ रहा है इंसुलिन की वजह से, जबकि सोमैटोस्टैटिन दोनों को रोकने का काम करता है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। एड्रिनल ग्लैंड, भाई बड़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ठीक है, 1 पेयर होती है, क्योंकि किडनी के ऊपर होती है। कहां होती है? पोजीशन क्या है इसकी? पोजीशन क्या है इसकी? किडनी के ऊपर होगी। हम्म, किडनी के ऊपर होगी इस तरीके से, ये ऐसे। कुछ पार्ट अंदर वाला पार्ट होता है इसका, ये मेडुला है। कुछ बाहर होता है, वो कॉर्टेक्स है। भाई 2 किडनी होती हैं तो एड्रेनल ग्लैंड्स भी कितनी होंगी? 2, 1 पेयर। अंदर क्या है? किडनी। तो किडनी के ऊपर होती है, इसके 2 पार्ट होते हैं, बाहर वाला कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला। ये एड्रेनल ग्लैंड्स हैं, 1 पेयर होती हैं, क्योंकि किडनी हमारी 2 होती हैं। ठीक है, अवर बॉडी हैज 1 पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। कितने होते हैं? 1 पेयर। 1 एट द एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर होगा पोस्टीरियर होगा? एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। ये पूछेगा एंटीरियर पोस्टीरियर, लिख जरूर लो उसको।
हर एक किडनी के ऊपर एंटीरियर पार्ट पर लगी होती है। द ग्लैंड कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, भाई दो टाइप के टिश्यू नजर आ रहे होंगे आपको, ठीक है भाई, ठीक है, टिश्यू, इसको एड्रिनल मेडुला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स, भाई एक तो हो गया एड्रिनल मेडुला जो अंदर वाला है, आउटर कौन सा हो गया, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मेडुला को भी कॉर्टेक्स को भी, ठीक है। तो ये तो बेसिक बात होगी कि पोजीशन क्या है इसकी, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे एक एक पार्ट की, मैं कॉर्टेक्स को अलग एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, और मेडुला को अलग एक्सप्लेन करूंगा। यस, ये अलग ये अलग, कॉर्टेक्स अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कॉर्टेक्स से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, मेडुला से भी आते हैं, नीट में बहुत कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो मेडुला छोटा पार्ट है, कॉर्टेक्स बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है, उसमें 3 लेयर्स होते हैं, तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले उठाऊंगा मेडुला, फिर उठाऊंगा कॉर्टेक्स। एनसीईआरटी का एक डायग्राम भी दे रखा है, मैंने इसमें लगा दिया है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बताना चाह रही है किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये है एड्रिनल ग्लैंड। इसके अंदर देखेंगे, अंदर वाला पार्ट क्या है, मेडुला, और बाहर वाला पार्ट क्या है, कॉर्टेक्स। बाहर वाला पार्ट क्या है, कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स को डिटेल में अलग बताऊंगा, ठीक है। मेडुला को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, यहाँ दिखा देता हूँ, एड्रिनल मेडुला, अंदर वाला पार्ट क्या है, एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला, बाहर वाला पार्ट क्या है, कॉर्टेक्स। पोजीशन समझ में आई, ठीक है, कौन सी चीज कहां पर है, कहां लोकेटेड है, कैसे है, जहां तक कोई डाउट, नो वीडियो, भाई वीडियो वीडियो तो है ना, यस सर, ओके, ऑल क्लियर, ठीक है। मेडुला, मेडुला अंदर वाला पार्ट है, कॉर्टेक्स बाहर वाला पार्ट है, कॉर्टेक्स आउटर है, मेडुला इनर है। इनर पार्ट है। तो पहले मेडुला को मैं इतने में खत्म कर लेता हूं, क्योंकि मेडुला में बहुत तामझाम नहीं है, कॉर्टेक्स बहुत बड़ी है, अपने में बहुत तामझाम है, तो कॉर्टेक्स को मैं डिटेल में समझाता हूं। अब बेसिक बात समझना, मेडुला अंदर वाला पार्ट है। अक्सर कर कोई भी ग्लैंड होगी जिसमें अंदर वाला पार्ट होगा, तो उसका ओरिजिन ध्यान रखना है, ठीक है, अंदर वाली लेयर से होगा, यानी एनोडम से हो सकता है, मीजोडम से होगा, ठीक है। और कॉर्टेक्स बाहर, सॉरी, कॉर्टेक्स बाहर वाला पार्ट है, तो बाहर वाले पार्ट का ओरिजिन एक्टोडर्मल होना चाहिए, पर यहाँ उल्टा है, यहाँ क्या है, उल्टा। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा भाई। किया जाए, माइक मंगा लूंगा, एक वायरलेस माइक मंगाऊंगा मैं, तभी काम होगा, मुझे लग रहा है। अब बताओ, ठीक है, अच्छा लीड निकाल के लगा दूं, ठीक है। कितना पानी पड़ रहा है यहाँ पर, बाढ़ आने वाली सिचुएशन है, ठीक है, मतलब पूरी इंडिया की हालत खराब है इस समय, तो मॉइस्चर, ठीक होना चाहिए अब तो मेरी समझ से। मैं दोबारा से लीड लगा दी एक बार निकाल के, है ना। चलो ठीक है, कहाँ गया, ठीक है। तो एड्रेनल मेडुला, मेडुला इनर वाला पार्ट है, कॉर्टेक्स बाहर वाला पार्ट है।
अगर मैं मेडुला की बात करता हूं तो इसका ओरिजिन समझना भाई, अंदर वाला पार्ट है ना, तो इसका ओरिजिन जो होगा ना, इसका एक्टोडर्मल ओरिजिन है। जबकि जो कॉर्टेक्स है, ठीक है, इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल होना चाहिए, पर उल्टा है। इसका ओरिजिन मीजोडर्मल है, उल्टा है भाई, उल्टा। हाँ उल्टा है, समझे। इस वाले रीजन से जितने भी हार्मोन निकलते हैं, इसके मेडुला वाले रीजन से, सारे हार्मोन प्रोटीन नेचर के होते हैं। जबकि कॉर्टेक्स वाले रीजन से जितने भी हार्मोन निकलेंगे, सारे सारे स्टेरॉइड नेचर के होंगे। पढ़ाऊंगा अभी नेचर ऑफ हार्मोन, लिख देते हैं इसको भी, तो कंपैरिजन में तुम्हें याद रहेगा। नेचर ऑफ हार्मोन, प्रोटीन नेचर है, ठीक है। जबकि यहां पर हम बात करेंगे स्टेरॉइड नेचर के हैं। स्टेरॉइड यानी फैट सॉल्युबल होता है। फैट सॉल्युबल नेचर होता है स्टेरॉइड नेचर, ठीक है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स बाहर वाला पार्ट है, पर ओरिजिन मेजोडर्मल है। यहां मेडुला अंदर वाला पार्ट है, पर ओरिजिन एक्टोडर्मल है। यहां से जितने भी हार्मोन निकल रहे हैं प्रोटीन नेचर के हैं, यस प्रोटीन नेचर के हैं। जब से यहां से जो हार्मोन निकल रहे हैं वो स्टेरॉइड नेचर के हैं, जो फैट सॉल्युबल होता है। भाई स्टेरॉइड और फैट के स्ट्रक्चर में थोड़ा अंतर होता है। स्टेरॉइड पेंटा हेक्सा रिंग के फ्यूजन से बनते हैं, और फैट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो फैट या लिपिड होते हैं वो ट्राइग्लिसराइड जो आप खाते हो, ठीक है, वो एल्कोहल और लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड के एस्ट्रीफिकेशन से बनते हैं। यस, पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा अभी, ठीक है, आगे, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है बिल्कुल। नेचर ऑफ हार्मोन क्या है, प्रोटीन नेचर का है, ठीक है। इन हार्मोन को हम बोलते क्या है, इन हार्मोन को हम बोलते हैं, जैसे पहले के पुरानी एनसीईआरटी में ट्रिपल एफ हार्मोन लिखा हुआ है, नई एनसीईआरटी में इसको डबल एफ हार्मोन कर दिया है, या इमरजेंसी हार्मोन कर दिया है, जिसको हम कैटाकोलामाइन भी बोलते हैं। आप समझ रहे हो, यस, कैटाकोलामाइन भी बोलते हैं। तो इन प्रोटीन नेचर के हार्मोन को हम डबल एफ हार्मोन बोल सकते हो, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। पहले हम लिखते थे फेयर, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है, यानी इमरजेंसी में काम करने वाले, या इनको आप इमरजेंसी, या इनको आप कैटाकोलामाइन, कैटाकोलामाइन भी बोल सकते हो, ठीक है। टायरोसिन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। कैटाकोलामाइन कौन से होते हैं, जो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, अमाइनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं, समझे। हाँ हाँ, ठीक है। डबल एफ हार्मोन हो गया, इमरजेंसी हार्मोन हो गया। कैटाकोलामाइन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, यानी टायरोसिन अमाइनो एसिड से डिराइव्ड हुए हैं, यस, टायरोसिन अमाइनो एसिड से डिराइव्ड हुए होते हैं, उनको हम कैटाकोलामाइंस बोलते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इनकी बात करता हूं कितने टाइप्स के हो सकते हैं ये कैटाकोलामाइंस, ठीक है, कैटाकोलामाइंस या इमरजेंसी हार्मोन, इनके डिवीजन की बात करूं, दीज आर टू टाइप। ये तो आप सब जानते ही हो, इमरजेंसी में काम करते हैं, यानी समझ गए होगे, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, या इनको आप एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन भी बोल सकते हो, यस।
एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन भी बोल सकते हो। दोनों के काम एक ही है, ठीक है। एक का सिक्रेशन थोड़ा ज्यादा होता है, एक का सिक्रेशन थोड़ा कम होता है, रिसेप्टर अलग अलग होते हैं, ठीक है, बस रिसेप्टर अलग अलग होते हैं, समझे। हाँ, अब मैं काम की अगर बात करूं, अच्छा व्हाइट है तो इसको येलो कर लेते हैं। एड्रेनलिन या नॉरएड्रेनलिन, या ऐसे भी कह सकते हो एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन। या नॉरएपिनेफ्रिन, समझे। ये बहुत ज्यादा होता है, लगभग 80% के आसपास तो यही होता है। सर ये कितना होता है, लगभग 20% के आसपास ही होता है। सर दोनों के अलग अलग काम है, नो, दोनों के काम एक ही हैं। तो सर अलग अलग क्यों बनाया, इसके रिसेप्टर ज्यादा होते हैं, इसके रिसेप्टर्स कम होते हैं, पर लगभग काम एक ही है, ठीक है, समझे। हाँ, रिसेप्टर अलग अलग हैं, इनकी बाइंडिंग साइट्स अलग अलग होती हैं। जैसे कहीं ये बाइंड नहीं कर पाता तो भगवान ने कहा कि भाई तेरा ही भाई बना देता हूं, तेरी काम वो ये कर देगा, ठीक है। कहीं ये बाइंड कर जाता है, ये बाइंड नहीं कर पाता, तो बस दोनों की बाइंडिंग साइट्स अलग अलग होती हैं। जैसे बैसोफिल और मास्ट सेल, बैसोफिल और मास्ट सेल में क्या अंतर है बताओ जरा, देखो कौन बता पाता है। बैसोफिल और मास्ट सेल में अंतर बताओ, कौन बता पाता है। बैसोफिल और मास्ट सेल्स में अंतर बताओ। स्टेरॉइड नेचर मीन बेटा प्रिंस होता है, प्रिंस लिख रहा है स्टेरॉइड नेचर। स्टेरॉइड का मतलब है जो फैट सॉल्युबल हो, स्टेरॉइड नेचर के हो, उनका स्ट्रक्चर स्टेरॉइड हो। जो प्रोटीन नेचर के होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो स्टेरॉइड नेचर के होते हैं फैट सॉल्युबल होते हैं। हाँ, क्या बता रहे, डिफरेंट ऑर्गन नहीं, पोजीशन का अंतर है, पोजीशन का अंतर, बिल्कुल कुछ बच्चे सही लिख रहे हैं, यस, पोजीशन का अंतर है। अगर मैं मास्ट सेल की बात करता हूं, वो भी फैगोसिटिक नेचर के होते हैं। बैसोफिल देखे जाए तो बैसोफिल भी क्या है, एक तरीके से फैगोसिटिक सेल्स हैं, ठीक है। मैक्रोफेज, हाँ मोनोसाइट की तरह। नहीं 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 नहीं, नहीं। सॉरी सॉरी, बैसोफिल और मास्ट सेल दोनों ही हेपारिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हेपारिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन दोनों ही रिलीज करते हैं, सेम चीज है, पर पोजीशन का अंतर है। जैसे अगर मैं ब्लड की बात करूंगा, ब्लड में कौन मिलेगा, तो ब्लड में सिर्फ आप जानते हो आपको यहां पर, ठीक है, बैसोफिल देखने को मिलने वाले हैं। तुमसे कहूंगा मास्ट सेल कहां मिलेंगे, मास्ट सेल ब्लड को छोड़ करके जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, यस, ब्लड को छोड़ के जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वहां मास्ट सेल होते हैं, ठीक है। सेम काम, जो काम ये कर रहे हैं वही काम, मतलब दोनों के काम एक जैसे हैं, पर दोनों के स्ट्रक्चर और पोजीशन अलग अलग हैं, समझे। हाँ, इसको छोड़ के जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होंगे वहां सब जगह आपके मास्ट सेल होंगे, मस्त सेल, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ाऊंगा अभी। और ब्लड के अंदर बैसोफिल होंगे, और दोनों ही हेपारिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन रिलीज करेंगे। क्लियर है, चलो आगे बढ़ रहा हूं। अब एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन के फंक्शन क्या है, फंक्शन दोनों के कॉमन है, ठीक है, फंक्शन एक जैसे ही है, तो जगह कम है तो मैं आगे लिखता हूं, फंक्शन दोनों के कॉमन है। फंक्शन यहां नोट कर लो, उसको इतना, इसको नोट कर लो फटाफट। नोट करो, नोट करो। कर, आगे बढ़ो। देखो वैसे फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, अभी समझाता हूँ, एक ट्रिक याद रखनी है आपको। अलर्टनेस बढ़ाता है,
pupillary dilation, piloerection, sweating, rate of breathing, heart beat rate, blood pressure, इन सबको बढ़ाने का काम कर रहा है, बढ़ा 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 रहा है। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, और ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ा रहा है, समझे? अच्छा, ब्रेक द स्लाइड, ओके, नोट कर लो, अब तक ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो आराम से। कल से पिट्यूटरी और आपका हाइपोथैलेमस बचेगा और एक्शन मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। हो गया? हो गया? नेक्स्ट स्लाइड, ओके, इसको नोट करो भाई। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा? चाहो लिख सकते हो, बाय ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, बाय लाइपोलाइसिस। भाई ये क्या कर देगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। भाई ब्रेक डाउन ऑफ फैट एंड प्रोटीन, ब्रेक डाउन ऑफ ओनली फैट। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? इन सबको तोड़ तोड़ करके इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा। इमरजेंसी ऐसे याद रखो, कुछ नहीं। एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन क्या काम करते हैं, ठीक है, समझे? अपने पीछे शेर को दौड़ा दो, जब शेर तुम्हारे पीछे दौड़ेगा और तुम शेर के आगे दौड़ोगे, ठीक है, शेर तुम्हारे पीछे दौड़ेगा, तुम शेर के आगे दौड़ोगे, तो तुम्हारे अंदर क्या होगा जरा बताओ, ठीक है? तुम्हारी आंखें फटी हुई होंगी, प्यूपिलरी डायलेशन, वो भाई आंखें फाड़ के भाग रहे होगे, ठीक है, बस मैं समझ रहे हो ना, मेरी जान बचा लूं, समझ रहे हो? उस समय तुम्हारा पसीना भयंकर होगा, तुम्हारे रोम रोम खड़े होंगे। पाइलोरेक्शन का मतलब होता है आपके ये होते स्किन के हेयर होते हैं ना, एकदम खड़े हो जाएंगे, पाइलोरेक्शन, ठीक है। अलर्टनेस, एकदम एकदम अलर्ट रहोगे, भी कहां से बचना है, कौन सी गली है इसमें निकल के मैं बच जाऊं, समझ रहे हो ना मेरी बात? स्वेटिंग हो रही होगी, रेट ऑफ ब्रीदिंग तुम्हारा बहुत तेज होगा, रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ा हुआ होगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा, ठीक है। जब इतना कुछ कर रहे होगे तो बॉडी को क्या चाहिए होगी? हाई एनर्जी, और हाई एनर्जी के लिए क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। तो उसके लिए कैसे बढ़ेगा? इन सब की प्रोसेस से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। करना मत, मैं बता रहा हूं, ठीक है। मेडिकल के जो बच्चे हैं, ठीक है, तो
मैं उनसे कहता हूँ कि भाई तुम इतना पीते क्यों हो, ठीक है, नहीं स्मोकिंग की बात कर रहा हूँ, ड्रिंक की नहीं। उनको पता है कि यार डेंजरस है, ठीक है, पर वो भी बच्चे हैं। एक्चुअल में एमबीबीएस करते वक्त भी वो बच्चे ही होते हैं, मैं रियल बोल रहा हूँ। वो मैच्योरिटी तो उनकी अभी नहीं आती, वो मैच्योरिटी आती है जब पीजी कर रहे होते हैं और जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तब एक्चुअल में मैच्योरिटी आती है। ड्यूरिंग एमबीबीएस बच्चे ही होते हैं, ठीक है, उनको नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, बस कर रहे हैं, ठीक है। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, इसलिए चक्कर में मत पड़ना। तो देखा होगा मजदूर गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, ठीक है, या ऐसे बच्चे गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो भाई क्या होता है, सो एनर्जी मिल जाती है। वही एनर्जी नहीं, टेम्परेरी एनर्जी मिलती है। मतलब वो गुटखा सिगरेट ये क्या काम करते हैं, आपकी एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो कुछ पल के लिए आपको ऐसा लगता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, पर उसके साइड इफेक्ट उसके कई गुना ज्यादा होते हैं, कई गुना ज्यादा, ठीक है। यस, और फिर एडिक्शन तो एक साइड इफेक्ट है ही। फिर बिना वो एनर्जी बढ़ेगी नहीं, जब तक पियोगे नहीं वो एनर्जी नहीं बढ़ेगी, यानी आप परमानेंटली उसके दास हो गए। समझना मेरी बात। और नहीं पियोगे तो मूड सिंड्रोम हो जाएगा। ऐसी खतरनाक बीमारियां होती हैं, पूछो मत, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको बेटा, ठीक है, अगर कुछ सोच रखा हो या कुछ कर रहे हो तो ऐसा ना करना। तो ये सब चीजें किसकी वजह से बढ़ रही हैं, समझ में आ गया होगा, इसकी वजह से। और इसको स्टिमुलेट कौन करता है, अभी ड्रग्स पढ़ाऊंगा, तो ड्रग्स में जब मैं आपको निकोटिन ये सब चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है, एल्कलॉइड्स पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा कि किस तरीके से सिगरेट, तंबाकू, ठीक है, ये कैसे आपकी एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन निकलते हैं और ब्लड ग्लूकोज लेवल तेजी से बढ़ जाता है, ठीक है, और आप थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करते हो, टेम्परेरी। यहां तक कोई डाउट है किसी को, यहां तक कोई डाउट। लाइपोलाइसिस, लाइपो मतलब होता है फैट, लाइपो मतलब फैट, लाइसिस मतलब टूटना, एक ही बात है, ठीक है, फैट का टूटना। नो डाउट, नो डाउट। चलो, मतलब तो कुछ भी याद करने वाला नहीं है, ये लिख दिए है मैंने एनसीईआरटी के फंक्शन, पर याद करने वाले नहीं है। शेर तुम्हारे पीछे दौड़ेगा तो सब चीजें अपने आप होंगी, ठीक है, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा क्या होगा। समझ में आया। गोल्ड फ्लैग जानते हो सर? गोल्ड फ्लैग बेटा, हाँ जानता हूँ, सिगरेट होती है। सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, सब जानता हूँ। समझ, ठेठ सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, बिल्कुल। वो सरकारी स्कूल जो अब नहीं होते हैं, उस समय होते थे बहुत गंदे वाले, समझ रहे हो, हाँ, जहाँ पढ़ाई छोड़ के सारे काम होते हैं, उस स्कूल में पढ़ा हूँ, समझे। चलो, यस इट इज इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। इमरजेंसी का मतलब है जब भी इन चीजों की जरूरत पड़ती है तो हार्मोन निकलते हैं। अच्छा, अब बात करूंगा एड्रिनल, भाई ये तो मेडुला होगी, कॉर्टेक्स आ जाओ, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स, अब ठीक है। देखो ये होगी ऊपर वाली, तो होगी कॉर्टेक्स, 3 लेयर नजर आ रही होंगी कॉर्टेक्स में, और अंदर वाली होगी मेडुला। मेडुला अंदर वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया हमने, ठीक है, हाँ, मेडुला वाला पार्ट आपका कंप्लीट है।
इसमें 3 लेयर हो रही होंगी, ठीक है। कॉर्टेक्स में 3 लेयर हैं, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर, समझना। आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर, ठीक है। आउटर, मिडिल, इनर, 3 लेयर हैं। इसको बोलेंगे जोना, जोना मतलब लेयर। इसको भी बोलेंगे जोना, जोना मतलब लेयर। इसको भी बोलेंगे जोना, जोना मतलब लेयर, ठीक है। हाँ, जोना मतलब लेयर, ठीक है। अब जो आउटर लेयर होती है वो कहीं ना कहीं किडनी को कंट्रोल कर रही है, किडनी को कंट्रोल कर रही है। किडनी में होता है ग्लोमेरुलस। आउटर लेयर किडनी को कंट्रोल कर रही है, यानी मिनरल्स को कंट्रोल कर रही है, वाटर को कंट्रोल कर रही है, और किडनी के अंदर होता है ग्लोमेरुलस। भाई जानते हो ना, पढ़ा के चुके हैं अभी। इसलिए इस लेयर का नाम रखा हमने जोना ग्लोमेरुलोसा। सर पीपुलरी डायलेशन क्या होता है? पीपुलरी डायलेशन का मतलब होता है आंखों में पीपल होता है ना, जो बीच का गैप है वो फैल जाएगा एकदम, आंखें फाड़ फाड़ के भागोगे, उसको बोलते हैं पीपुलरी डायलेशन। सर बीड़ी पी सकते हैं, पी ले, तू बीड़ी पी ले, ठीक है। सामने होता है ना, कान पे खींच के एक जड़ता मैं तेरे, कान पकड़ के खींच के जड़ते हैं तेरे, बीड़ी और सिगरेट सब पिवा देते तेरे को, ठीक है। बीड़ी पी सकते हैं, ये सब टॉक्सिक होती हैं, समझ में आया? बीड़ी, सिगरेट, बीड़ी, तू पी ले, तू बीड़ी पी ले, तू समझ रहे हो? जिंदगी और बीड़ी पीता रह जाएगा और कुछ नहीं करेगा। आ जाओ इधर, बीड़ी पी ले, ठीक है। चलो, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना, अच्छा ये तो याद हो गया, जोना ग्लोमेरुलोसा, यानी कहीं ना कहीं, ठीक है, ग्लोमेरुलस से रिलेटेड है, किडनी के ग्लोमेरुलस से रिलेटेड है। मैं याद करा रहा हूं, भूलोगे तुम इसलिए। सबसे आउटर लेयर एक ऐसी लेयर है, उसके निकलने वाले हार्मोन उन वो किसको कंट्रोल करते हैं? ये आपकी ब्लड में आइंस और वाटर मिनरल्स सबको कंट्रोल करने का काम करते हैं, यानी कहीं ना कहीं किडनी से संबंधित है, कहीं ना कहीं ग्लोमेरुलस से संबंधित है। तो नाम याद रखना, जोना ग्लोमेरुलोसा। कौन है ये सर? अब नाम तो निकल गया, आगे बताऊंगा मैं, ठीक है, कौन है ये बीडी वाला। अब आ जाओ बीडी, ठीक है। अब आ जाओ, जो मिडिल लेयर है सबसे वाइडेस्ट लेयर होती है, सबसे वाइडेस्ट लेयर होती है, ये भी कहीं पूछा गया क्वेश्चन है। वाइडेस्ट लेयर, मिडिल लेयर सबसे वाइडेस्ट होती है। जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा, यस। जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, ये लेयर्स हैं। समझे? आई या नहीं आई? प्रिंस बेटा, तू इन चीजों में दिमाग लगाएगा तो कैसे काम चलेगा बता? तो ये तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए ना, सिल्वर डिब्बी का माल क्या होता है सर, पता नहीं क्या तुम लिख रहे हो, इतनी चीजें तो मुझे भी नहीं पता। वाइडेस्ट मींस का मतलब होता है सबसे चौड़ी। हाँ, फेसिकुलेटा मिडिल वाली होगी, ठीक है। मिडिल ईयर फेसिकुलेटा सबसे वाइडेस्ट है, ठीक है। वाइडेस्ट का मतलब है सबसे चौड़ी, तुम खुद ही देखो, सबसे चौड़ी है ना ये, सबसे, इसका डायमीटर सबसे ज्यादा है, सबसे वाइडेस्ट है, ठीक है। चलो, अब मैं इन तीनों लेयर को एक एक लेके चलूंगा, आउटर लेयर, मिडिल लेयर
और सबसे इनर लेयर। इनका क्या याद रखना है आपको भाई, इनसे ग्रुप ऑफ हार्मोन कौन से निकलते हैं, उन ग्रुप ऑफ हार्मोन का मेन हार्मोन कौन सा है, उस मेन हार्मोन का फंक्शन क्या है, क्लियर है बिल्कुल, और उस मेन हार्मोन के सीक्रेशन को कंट्रोल कौन करता है, समझे, हाँ फंक्शन। 4 स्क्वायर सर, चलो 4 लेयर कहाँ है बेटा, अच्छा तुम इनको लेयर को ऐसे देख रहे हो, ऐसे नहीं है, चलो मैं कलर भर देता हूं, तुम्हें तो कलर भर के बच्चों की तरह समझाना पड़ेगा। चलो भाई तुम कलर भर लो, ये एक लेयर हो गई, अरे यार ठीक है, ये एक लेयर हो गई, पूरी लेयर है, तुम कलर भरो लो, ये एक लेयर हो गई, सबसे वाइडेस्ट लेयर, ठीक है, 2 लेयर हो गई, अब तीसरी लेयर और दिखा देते हैं, बताओ, पिंक लेयर डाल देते हैं इसके अंदर, अब तो ठीक है, 3 लेयर दिख रही है, 3 कलर, सिंपल था, 4 लाइन दिख रही है, अरे भाई ये 2 लाइन के बीच में एक लेयर है, ये एक लेयर है फिर एक लेयर है, ठीक है, इसलिए मैं इस तरीके से बनाया था। चलो, सबसे वाइडेस्ट मतलब चौड़ी है वो, अच्छा टेस्टीज अभी कहां से आ गई, चलो, अरे भाई ये क्या हुआ, ठीक है, सबसे पहले हम सबसे आउटर लेयर की बात करेंगे, नंबर 1, जो ना ग्लोमेरुलोसा, आउटर है, हर लेयर की 4 बातें ध्यान रखनी है, पहला पॉइंट, ग्रुप ऑफ हार्मोन, नंबर 2 मेन हार्मोन कौन सा है, नंबर 3 सीक्रेशन ऑफ मेन हार्मोन कंट्रोल बाय, कौन कंट्रोल करता है और फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ मेन हार्मोन, ये 4 पॉइंट आपके टिप्स पर होने चाहिए, ठीक है, 4 पॉइंट आपकी टिप्स पर होने चाहिए, ठीक है, तो अभी समझ में आ गया होगा, ग्लोमेर्युलोसा यानी किडनी से रिलेटेड है, ग्लोमेर्युलोसा किडनी से रिलेटेड है, ठीक है, अभी आ रहा हूं, ठीक है, तो किडनी का मतलब है कहीं ना कहीं ये मिनरल्स को कंट्रोल कर रहा है, तो इसे ग्रुप ऑफ हार्मोन को बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स का मतलब है स्टेरॉइड हार्मोन विच रिलीज फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्रुप ऑफ हार्मोन क्या होंगे इसके, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, मेन हार्मोन कौन सा होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का, आप जानते हो एल्डोस्ट्रॉन होता है, एल्डो, ये मैंने एक्सक्रीशन में पढ़ाई भी था, एल्डोस्ट्रॉन,
अच्छा, मेन हार्मोन का सीक्रेशन कंट्रोल कौन करता है जरा बताओ। एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन कंट्रोल कौन कौन करता है? तुम्हें याद हो मैंने आपको पढ़ाया था, रास, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, याद आ गया, रास। तो इसके सीक्रेशन कंट्रोल कौन करेगा? रास, आर ए ए एस, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये मिलकर के एल्डोस्टेरोन के सीक्रेशन को कंट्रोल करता है, रास मतलब रेनिन, इनडायरेक्टली कहोगे रेनिन, ठीक है। पूरा सिस्टम चलता है तब कंट्रोल होता है, ठीक है। हिंट दे दे रहा हूं, रेनिन निकलता कहां से जरा बताओ। जे जी सेल्स, ये क्या करते हैं? रिलीज रेनिन। ये चलाता है रास को, ठीक है। अच्छा, फंक्शन ऑफ मेन हार्मोन, मेन हार्मोन की फंक्शन बताओ। मेन हार्मोन का माना है, यहां पर बात कर रहे हैं हम एल्डोस्ट्रॉन। ये तो आप जानते ही, हम पढ़ा चुके हैं आपको इसके फंक्शन के बारे में। कहां पढ़ा चुके हैं आपको? एक्सक्यूटरी सिस्टम में। एल्डोस्ट्रॉन क्या काम करता है? सोडियम और वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, समझे। एल्डोस्ट्रॉन, अरे यार तुम रास भूल गए, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्ट्रॉन सिस्टम। इसकी भी फुल फॉर्म लिखवा के तुम डॉक्टर कैसे बनोगे मुझे नहीं पता यार, बनोगे भी नहीं बनोगे। जो पढ़ा चुका हूं उसकी भी फुल फॉर्म लिखा रहे हो। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्ट्रॉन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्ट्रॉन सिस्टम, रास। फंक्शन ऑफ एल्डोस्ट्रॉन, भाई एल्डोस्ट्रॉन का फंक्शन बताओ, क्या करता है एल्डोस्ट्रॉन, जरा बताओ। भाई सोडियम और वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, भूल गए? कहां से, कहां से बढ़ाएगा? डीसीटी, इंक्रीज absorption of sodium ion and water, कहां से? फ्रॉम डी सी टी, डीसीटी पे रिसेप्टर होते हैं इसके, तो वहां से सोडियम और वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ठीक है। पर कुछ चीजें हैं जिनके एब्जॉर्प्शन को घटाता भी है, जरा बताओ किसके एब्जॉर्प्शन को घटाता है? वॉइस चला गया, ऐसे कैसे चला जाएगा भाई? वॉइस ठीक है, बैटरी फुल चार्ज है। किसके सीक्रेशन को घटाता है? बिल्कुल सही, पोटेशियम के सीक्रेशन को घटाएगा, और कैल्शियम को नहीं। हाँ, PO4, यस, प्लस डिक्रीज पोटेशियम आयन। आप इसको नोट करो। हाँ, फास्फोरस और पोटेशियम के सिक्रेशन को कम करता है, सोडियम और वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ठीक है। इनको बाहर का रास्ता दिखाता है, उनको एब्जॉर्ब करता है। यानी इनडायरेक्टली क्या काम कर रहा है? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन कर रहा है। ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है। इनडायरेक्टली एनसीईआरटी क्या करिए? मेंटेन
वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है, मेंटेन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। और जब वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रहेगा तो इनडायरेक्टली क्या काम कर रहा है ये? जब वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली ये आपके ब्लड के प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, आपकी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं। मेंटेन ब्लड प्रेशर, पता भी होगा ना, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो हमें नमक का पानी पिलाना पड़ता है या कॉफी पिलानी पड़ती है एकदम डेंस फॉर्म में। ठीक है, वो भी इसको फास्ट कर देती है। ठीक है, और ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए तो हम सॉल्ट वगैरह खिलाना कम कर देते हैं, भाई कम खाओ। ठीक है, मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड ऑस्मोलरिटी। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है, एक एक लाइन पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है इसके अंदर, समझे? हाँ, पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है। अब बताओ ब्रेन में सेट हुआ या नहीं हुआ, पूरा कंसेप्चुअल करा रहा हूं, मतलब कहीं पर भी रटने की जरूरत नहीं है आपको, कहीं पर भी रटने की जरूरत नहीं है। रतन बेटा, स्मोकिंग अगर डेंजरस है तो गवर्नमेंट इसको बैन क्यों नहीं करती? गवर्नमेंट क्यों बैन करे इसको, तुम बताओ, गवर्नमेंट क्यों बैन करे इसको? तुम्हें बुद्धि नहीं है? गवर्नमेंट को तो भाई इस पर टैक्स लेती है तगड़ा वाला, इससे रेवेन्यू जनरेट करती है गवर्नमेंट, समझ रहे हो? यस, इस पर 100% टैरिफ लगाती है गवर्नमेंट, तब भी तुम ले रहे हो, सोचो, तब भी तुम इसे पी रहे हो। फिर गवर्नमेंट तब भी क्या कर रही है, छाप रही है, कंपलसरी कर दिया कि डिब्बी पे लिखो, जिससे धोखा ना रहे किसी को, कि इसको लेने से कैंसर होता है, बड़ा बड़ा गंदे गंदे फोटो छापे हैं। फिर भी तुम पी रहे हो, मतलब लोग पी रहे हैं उसको। ठीक है, समझ में आया? तो गवर्नमेंट के करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद खुद अपने अंदर मोटिवेट नहीं होगे कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, आप दूसरों पर टालते रहोगे तो कभी चेंज नहीं कर सकते। जब तक आप खुद अपने अंदर चेंज नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट तो जानती है कि ये पगले हैं सारे के सारे। ठीक है, ये घर बेच के आएंगे पर पिएंगे, क्योंकि एडिक्शन, इनको एडिक्शन हो गया है। ठीक है, अब वही है कि आपको स्टार्टिंग में नहीं लेनी चाहिए। कोई कहे कितना भी प्री प्रेशर डाले कि यार एक ले, तुझे मेरी कसम, समझ रहे हो, तुझे भगवान की कसम, तुझे इसकी कसम, तुझे उसकी कसम, ना बेटा, नहीं पीऊंगा तो नहीं पीऊंगा। ठीक है, ये जब तुम्हारे अंदर जिद आ जाएगी ना, तब तुम शायद सही डायरेक्शन में काम कर पाओगे। तो आज की डेट में जितने भी महान पुरुष बने डोल रहे हैं लोग, ठीक है, सब अंदर से काले हैं। ठीक है, बहुत बुरी हालत है। ठीक है, कोशिश करो इन चीजों से दूर रहो। ठीक है, ये लिख लिया होगा मेरी समझ से, आगे बढ़ रहा हूं। जोना ग्लोमेरुलोसा, इसकी रेप्लिका बना दे रहा हूं मैं। हाँ, आ गई। अब हम बात करेंगे जोना ग्लोमेरुलोसा के बाद कौन सी आएगी? जोना मेन हार्मोन कौन सा होगा? सेम सब कुछ ऐसा ही होगा, मतलब मैं तुम बता रहा हूं यही। सीक्रेशन कंट्रोल कौन करेगा मेन हार्मोन का सीक्रेशन? उस मेन हार्मोन का फंक्शन क्या होगा? सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। लिख लिया आपने पहला वाला? हटा दिया है मैंने, ये मान करके आपने लिख लिया होगा। ऑफलाइन में हम ऐसे ही पढ़ाते थे, पहले लिखते थे, कई बच्चे तो फास्ट लिख लेते थे, कुछ नहीं लिख पाते थे। ठीक है, जो नहीं लिख पाते थे फिर कहते थे भाई अब तो मिटा दिया, अब नहीं। ठीक है, अब नहीं। अब तो देर क्या करेंगे, अब वो पड़ोसियों की कॉपी से नोट करेंगे, क्योंकि यहां से तो गायब हो गया। पर अब ये क्या है, डिजिटल जमाना है, कुछ भी गायब नहीं हुआ है, सब कुछ आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड इसलिए दिखा दी है मैंने कि अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि सब कुछ वैसा ही है। यही हेडिंग हमें याद रखनी है नंबर 2 में भी। जोना नंबर 2, जोना ग्लोमेरुलोसा के बाद आएगा जोना फेसिकुलेटा। जोना
मिडिल लेयर है, मिडिल एंड वाइडेस्ट। मिडिल एंड वाइडेस्ट लेयर है। इसके ग्रुप ऑफ हार्मोन क्या होंगे जरा बताओ। मेन हार्मोन कौन सा होगा, फंक्शन, इसके मेन हार्मोन का फंक्शन क्या होगा। सेम वही चार चीजें आपको याद रखनी है। तो जोना फेसिकुलेटा, समझना मेरी बात। हाँ भाई, ग्लोमेरुलस आपको याद रहेगा तो फेसिकुलेटा अपना नंबर सेकंड पे याद रहेगा ही रहेगा, ठीक है। फेसिकुलेटा स्पेशली मिडिल वाला लेयर है, ठीक है। ये कॉर्टिकॉइड्स रिलीज करती है, ठीक है। कौन से कॉर्टिकॉइड्स रिलीज करती है, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करती है, ग्लूको, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो मेन हार्मोन क्या होगा, इसका ग्रुप ऑफ हार्मोन क्या होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भाई, ग्रुप ऑफ हार्मोन क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन सा होता है, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बताओ। हाँ, कॉर्टिसोल, याद है। हाँ कॉर्टिसोल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कॉर्टिसोल। मेन हार्मोन कौन सा है, कॉर्टिसोल, यस। कॉर्टिसोल का एक नाम और होता है, देखो किसे याद है, कॉर्टिसोल का एक नाम और होता है, किसी को याद हो तो बताओ। किसी को याद है तो बताओ, देखो कितने लोग हैं। कॉर्टिसोल का एक नाम और होता है। नहीं 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 नहीं। हाँ, एक ने बच्चे ने लिखा हाइड्रोक्सी कॉर्टिसन, बिल्कुल सही, हाइड्रोक्सी कॉर्टिसन। क्योंकि पहले अलग अलग पीएमटी हुआ करते थे, जैसे स्टेट पीएमटी अलग, उसमें पूछा गया था हाइड्रोक्सी कॉर्टिसन के बारे में, ठीक है। तो कॉर्टिसोल को ही हाइड्रोक्सी कॉर्टिसन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, हाइड्रोक्सी कॉर्टिसन कॉर्टिसोल को ही बोलते हैं, ठीक है। तो मेन हार्मोन कौन सा है, कॉर्टिसोल या हाइड्रोक्सी कॉर्टिसन। कॉर्टिसोल बोलो या हाइड्रोक्सी कॉर्टिसन बोलो, एक ही बात है, ठीक है, हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी कॉर्टिसन एक ही बात है, ठीक है। ये पूछा गया है। अच्छा, ये आप जानते हो कॉर्टिसोल के सीक्रेशन को कंट्रोल कौन करता है, अभी पिट्यूटरी पढ़ाने वाला हूं, उसमें समझोगे। हाँ, पिट्यूटरी पढ़ाने वाला हूं अभी आपको मैं, ठीक है। वहां से एक हार्मोन निकलता है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ACTH। अभी पढ़ाऊंगा पिट्यूटरी, यस, लाइफ सेविंग हार्मोन है ये, यस, लाइफ सेविंग हार्मोन है, कॉर्टिसोल इज द लाइफ सेविंग हार्मोन। यहां तक कोई डाउट। चलो ठीक है, समझ गए। तो मेन हार्मोन सीक्रेशन कंट्रोल बाय, कौन कंट्रोल करेगा सीक्रेशन को, एडिनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन, ACTH। जो कौन सीक्रेट करता है, सीक्रेट बाय पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये कंट्रोल करता है कॉर्टिसोल के सीक्रेशन को, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या होता है, कॉर्टिसोल का बहुत सारे काम है, आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। EIPMT में इस पर क्वेश्चन एक 100% होता था, मान के चलते थे, ठीक है। फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये हार्मोन आज की डेट में बहुत सारी मेडिसिन में यूज हो रहा है, यस। इसको एंटी स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। जब भी आप स्ट्रेस में जाते हो, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल का लेवल अगर बढ़ा हुआ आ रहा है तो अच्छा इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। ये
बहुत डेंजरस है, आपकी इम्यूनिटी को घटा देता है। ठीक है, हाँ, यस, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इसको यूज करते हैं क्योंकि इम्यूनिटी सप्रेसर का काम करता है। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे फंक्शन है इसके। ठीक है, एंटी स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। चलो मैं लिखा देता हूं मैं, ये एंटी स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस के टाइम पर ये बढ़ जाता है ना, और ये मोटापे को भी बढ़ाता है। यस, ये हेयर फॉल को भी बढ़ाता है, समझे। ये बहुत, मतलब इम्यूनिटी को घटाता है, कुछ को बढ़ाता है, कुछ को घटाता भी है। ठीक है, हाँ, बहुत सारी चीजों में, इसलिए स्ट्रेस मत लिया करो। यस, इंक्रीज ड्यूरिंग स्ट्रेस। ठीक है, मतलब मैं क्यों क्यों निकलता है स्ट्रेस के टाइम पे, देखो जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है ना, तो बॉडी को नहीं पता कि तुम स्ट्रेस कैसा ले रहे हो। बॉडी को मतलब बॉडी को लग रहा है कि ये शरीर परेशान है। ठीक है, कोई विपरीत परिस्थिति में इसको ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा देने के लिए यानी एनर्जी देने के लिए ये ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है। और वो स्ट्रेस अलग टाइप का, तुम पड़े हुए हो, ठीक है, कि यार जो भी है, ब्रेकअप हो गया, जो भी हो गया, ठीक है, होते हैं बच्चे, पड़े हुए हो, तो ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा, पर उस ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, समझ रहे हो भाई। उस समय ब्रेन स्ट्रेस में होगा, उसको दे देगा, रिमेनिंग ग्लूकोज को फैट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो मोटापा भी बढ़ाता है ये, समझे। हाँ, समझे या नहीं समझे। ठीक है, तो एंटी स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज ड्यूरिंग स्ट्रेस। इसके अलावा ऐसे भी लिख सकते हो, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है ये। ठीक है, और कैसे, वही मैंने बताया था, फैट के ब्रेकडाउन से, ठीक है, प्रोटीन और अदर कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से, एटसेट्रा, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। और क्या काम करता है ये, ठीक है भाई, स्ट्रेस के टाइम पर ये हो जाएगा। और क्या काम करेगा, ठीक है भाई, जब भी आप इमरजेंसी में होगे तो आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, आरबीसी कम होगी। ठीक है, तो आरबीसी के नंबर को भी बढ़ाता है। ठीक है, यानी इंक्रीज रैथ्रोपोइसिस। इंक्रीज रैथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, इसको बढ़ा देता है। और क्या काम करेगा, सप्रेस, डिक्रीज या सप्रेस। अच्छा, इसको तो मैं अलग से और लिखता हूँ, एक काम और करता है, उसके बाद मैं इसको अगली स्लाइड में लिखूंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है भाई, रैथ्रोपोइसिस को तो बढ़ाता ही है। ठीक है, हाँ, आप समझ गए ना मेरी बात, तो उसको लिख देता हूं मैं। ठीक है, डिक्रीज या सप्रेस इम्यून सिस्टम। तभी तो कहते हैं अगर आप स्ट्रेस ज्यादा लोगे तो आपका इम्यून सिस्टम घटना चालू हो जाएगा। ये दोनों खतरनाक चीजें, इसलिए कोरोना के टाइम पर बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी जो स्ट्रेस लेते थे। जो स्ट्रेस नहीं लेते थे उन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, समझना मेरी बात। या जो बाहर की चीजें कम खाते थे, ठीक है, मतलब मेंटेन रखते थे, वहां नहीं पड़ा, बाद बाकी केस में चीजें फर्क पड़ा है। एक चीज और उसमें ऐड करना चाहूंगा मैं, जगह है, डिक्रीज
इम्यून सिस्टम इन्फ्लामेशन ऑटोइम्यूनिटी एलर्जी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एटसेट्रा। देखो, इन्फ्लामेशन आपके इम्यून सेल के हाइपर होने की वजह से होता है, तो ऐसे केस में आपको क्या दे दो, कॉर्टिसोल दे दो, घटा देगा। ऑटोइम्यूनिटी इम्यून सेल के हाइपर होने की वजह से होती है, कॉर्टिसोल दे दो भाई, ठीक है, घटा देगा। एलर्जी, बहुत सारे लोगों को एलर्जी एस्थमा खतरनाक होता है, तो लास्ट स्टेज पर स्टेरॉइड दिए जाते हैं, स्टेरॉइड का मतलब कॉर्टिसोल दिया जाता है, घटा देगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पर इम्यून सिस्टम सप्रेस किया जाता है, कॉर्टिसोल दे दो, ठीक है। ये सब क्या है, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स। तो आज की डेट में बहुत सारी चीजों के केस में आपकी इम्यूनिटी हाइपर एग्रेसिव जो होती है ना, हम कॉर्टिसोल ही देते हैं, समझे। हाँ, कॉर्टिसोल। बैक स्लाइड नोट कर लो, जूना फैसिकुलेटा। कुछ चीजें कॉमन सेंस वाली होती है ना, इसमें क्या डिटेल में लिखोगे नहीं, अभी मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूं, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाने के तरीके मैंने आपको अभी जिससे पहले भी पेनक्रियास में लिखा दिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, सेम वही तरीके से बढ़ता है, फिर से वही चीज रिपीट करा रहे हो। इतने बड़े गधे तो नहीं हो यार, क्योंकि इससे पहले मैं भी एक जगह और पढ़ा चुका हूं, ठीक है। कहां पर, यहाँ भी कब पढ़ा दिया, एक जगह और पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है, हाँ, पेनक्रियाज में पढ़ाया हुआ है, एक जगह और पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ाने के लिए किसी चीज का टूटना, टूटना मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो सकता है, लाइपोलाइसिस हो सकता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो सकता है, ये तीन तरीके हैं ग्लूकोज लेवल बढ़ाने के, तो उसको बार बार लिखने का करके करोगे क्या, ठीक है। अब आ जाओ, यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। चारों लिख लो, चारों फंक्शन आएगा। भाई इन्फ्लामेशन में यूज कर रहे हैं तो एंटी इन्फ्लामेटरी बोल दोगे, एंटी एलर्जिक बोल दोगे, समझ रहे हो, चाहो लिख दो। बाई चांस कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, एंटी एंटी एलर्जिक, क्योंकि एंटी एलर्जी की तरह, एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह हम यूज करते हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है, डाउट नहीं है तो बीएमएस तो लिख दो भाई। अब भाई मैं आगरा से हूँ, ठीक है, अब यहाँ जा, ठीक है, बीएमएस चलो, बहुत बढ़िया जगह है क्या। अच्छा, एक स्लाइड और है, और हमारा लास्ट बचा हुआ है जोना रेटिकुलरिस, तीसरी लेयर, जोना रेटिकुलरिस, थर्ड, जोना रेटिकुलरिस सबसे इनर लेयर होती है, जोना रेटिकुलरिस सबसे इनर लेयर होती है, सबसे अंदर की लेयर, ठीक है। अब वही चीजें आएंगी भाई, सबसे अंदर की लेयर है तो इसका, बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं, ठीक है,
आगरा अब नहीं रहता, अब तो गुड़गांव रहता हूँ, ठीक है। हाँ, फैमिली भी मेरे साथ रहती है, इसलिए अब गुड़गांव रहता हूँ, ठीक है। फादर को वहाँ अकेले नहीं छोड़ा, अपने पास रखा है, ठीक है। बैक स्लाइड। इन्फ्लामेशन का मतलब नहीं समझते, सूजन। हाँ, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन। चलो बैक स्लाइड देख लो, लिख लो एक बार उसको भी। हो गया, चल ठीक है, आ जाओ। ग्रुप ऑफ हार्मोन। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, वही कॉर्टिकॉइड्स थे, मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो यहां पर क्या हम बात करेंगे, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, अब मेन सेक्स कॉर्टिकॉइड्स कौन से होते हैं भाई, ग्रुप ऑफ हार्मोन हो गया सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। दीज आर टू टाइप, मेल सेक्स कॉर्टिकॉइड्स एंड फीमेल सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। टाइप्स में आ गए। मेल सेक्स कॉर्टिकॉइड्स और फीमेल सेक्स कॉर्टिकॉइड, ठीक है। यानी मेल सेक्स हार्मोन एक तरीके से, अरे कौन है भाई, ठीक है। अब मेल सेक्स कॉर्टिकॉइड का मतलब है मेल सेक्स हार्मोन। क्या बोलते हैं इनको हम, एंड्रोजन। भाई मेल सेक्स हार्मोन को कॉमनली आप एंड्रोजन टर्म यूज करते हो, ठीक है, और फीमेल सेक्स हार्मोन को आप, ठीक है, एस्ट्रोजन होता है, मतलब कॉमन तो ऐसे नहीं, एक ही है एस्ट्रोजन, पर यहाँ पर एस्ट्राडायोल बोलते हैं, ठीक है। और ये रिलीज करते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन। एस्ट्राडायोल या एस्ट्रोजन। यानी मेल और फीमेल। अच्छा, कौन सा एंड्रोजन, एंड्रोजन भी बहुत टाइप के होते हैं भाई, टेस्टोस्टेरोन भी तो एंड्रोजन है, पर यहां से टेस्टोस्टेरोन नहीं निकलता, वो टेस्टी से निकलता है, यहां निकलता है डीएचईए। डीएचईए, ये डीएचईए एक ऐसा मेल सेक्स हार्मोन है जो आज की डेट में इंजेक्शंस की फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, जो मसल्स बिल्डअप करने के लिए लोग इसको यूज करते हैं। बहुत सारे मतलब कह सकते हो जो फिल्म में जो एक्टर्स होते हैं वो इसको यूज करते हैं मसल्स बिल्डअप करने के लिए, समझ रहे हो ना, बहुत डेंजरस होते हैं, बहुत डेंजरस स्टेरॉइड्स हैं, ध्यान रखना। हाँ, एस्ट्राडायोल, ठीक है, मेडिसिन में भी यूज होते हैं, जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं उसमें एस्ट्राडायोल यूज होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। डीएचईए इट इज अ मेल सेक्स हार्मोन। एंड्रोजन, एंड्रोजन कई टाइप के होते हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन भी एंड्रोजन है, डीएचईए भी एंड्रोजन है, क्लियर है बिल्कुल, हाँ बोथ आर एंड्रोजन, ठीक है। तो डीएचईए याद रखना, आज की डेट में ये इंजेक्शंस में भी आता है, ठीक है। हाँ, डीएचईए, चलो क्लियर है बिल्कुल, हाँ मेल सेक्स हार्मोन। अच्छा, ये दोनों ही मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन यानी टेस्टिस ओवरी के अलावा एड्रिनल ग्लैंड से भी निकलते हैं, समझना। यानी मेल के पास भी फीमेल सेक्स हार्मोन का सोर्स है और फीमेल के पास भी मेल सेक्स हार्मोन का सोर्स है, ठीक है। पर टेस्टोस्टेरोन स्पेशली मेल के पास होता है, फीमेल के पास नहीं होता, क्योंकि टेस्टीज, टेस्टीज तभी तो, अगर स्पिरिचुअल साइंस पढ़ोगे ना तो वहां पर
सबको जीवात्मा बोला गया है, ठीक है। वहां पर एटम बोला गया है, मतलब वहां पर मेल फीमेल कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। सब एक ही चीज, सब कुछ एक ही है, वही एनर्जी का सोर्स। समझे? आई या नहीं आई? बीएमएस का मतलब, तू मेरी क्लास में तो यही नहीं पता बीएमएस का मतलब क्या है? कौन है ये? कौन गधा है? रतन है ये, रतन। अरे भाई रतन, तुझे बीएमएस का मतलब नहीं पता? बच्चों बता देना उसको बीएमएस का मतलब क्या है। बीएमएस का मतलब है ब्रेन में सेट, नहीं समझ रहे हो? एक पढ़ाना होता है और एक ब्रेन में सेट कराना होता है। जब चीजें ब्रेन में सेट होती हैं तो वो परमानेंटली सेट होती हैं, कंसेप्ट के साथ सेट होती हैं, इसको बीएमएस कहते हैं। बताओ, रतन को यही नहीं पता बीएमएस का मतलब क्या है? हम पूरी 11th खत्म करने आ गए। समझ रहे हो? किताब के अंदर भी बीएमएस टर्म यूज किया है मैंने, सोचो। मेरे टेलीग्राम के अंदर जो मैं अभी बताया तुम्हारे लिए, उसमें बीएमएस है, संकल्प बाय एमडी सर। इसमें नहीं है, उसमें दूसरे वाले में बीएमएस है, डॉक्टर मनीष दुबे, ठीक है, एमडी सर बीएमएस। तो बीएमएस तो तकिया कलाम हो गया है भाई, हर किसी को पता है बीएमएस, ठीक है। हाँ, कल एक बच्चा था जो इसमें था, मौलाना आजाद में सेलेक्ट हुआ था, उसकी मम्मा आई थी साथ में, ठीक है। तो मतलब मम्मा कह रही थी, अब तरुण सर से पूछ लें, तरुण सर भी थे वहां पर, ठीक है, ठीक है, कि सर आपके लेक्चर मैं भी देखती हूँ, और एक ही बात बोली, वास्तव में आप बीएमएस बोलते हो ना? सोचो, हमारे भी बीएमएस हो जाता है, मतलब ये मम्मा बोल रही हैं, हमारे भी बीएमएस हो जाता है। फिर मैंने पूछा कि आपका प्रोफेशन क्या है? तो वो मतलब मैनेजमेंट में भी हैं और वो टीचिंग में भी हैं, ठीक है। तो वो साइकोलॉजी पढ़ाती हैं। तो सोचो, मतलब उनको भी पता है बीएमएस क्या है, मतलब रतन को नहीं पता बीएमएस क्या है। अच्छा, रतन का नाम मृदुल है, अच्छा, ओके। मृदुल नाम है उसका। ये कौन है? दीपक बोल रहा है भाई। हाँ दीपक बेटा, उसको समझाओ रतन को, उसको बीएमएस नहीं पता, तुझे तो पता है। चलो, अब आ जाओ, मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन ये क्या काम करते हैं? समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ। जब प्यूबर्टी आती है तो देखोगे दाढ़ी के बाल आ गए, साइड वाले हेयर्स होते हैं आ जाते हैं। फीमेल में जो जेंटल ऑर्गन होते हैं उसके अराउंड, मेल में भी, ठीक है, उसके अराउंड कुछ हेयर्स आते हैं, उसको प्यूबिक हेयर बोलते हैं। तो ये हेयर जो आते हैं प्यूबर्टी पर ही क्यों आते हैं? ठीक है, क्यों आते हैं? क्योंकि ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये है, ठीक है, एंड्रोजन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कौन है भाई? चलो ठीक है, ये मेल हो या फीमेल, ठीक है, मेल हो या फीमेल, ठीक है, उसके हिसाब से फेशियल हेयर कभी कभी फीमेल में भी आ जाते हैं, ठीक है। बॉडी हेयर मेल फीमेल दोनों में होते ही हैं। प्यूबिक हेयर समझ ही गए होगे, ठीक है। आ जाओ, एस्ट्राडायोल, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। समझे? तो सिंपल है, यहां तो कोई डाउट है किसी को? अब हमारी ये ग्लैंड कंप्लीट होती है, एड्रिनल ग्लैंड हमारी कंप्लीट होती है। हिंदी में नहीं पता बेटा क्या कहते हैं। अब आ जाओ, अब आ जाओ,
हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन कैसे होने वाले डिसऑर्डर, एक ये और ऐड कर दूं मैं इसके अंदर, डिसऑर्डर उसमें पूछा जाता है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी में एक दे रखा है, पर मैं दोनों लिखा दे रहा हूं, हाइपो और हाइपर दोनों। हाइपो माने कम, हाइपर माने ज्यादा। इसमें एक क्वेश्चन, एक ही डिसऑर्डर एनसीईआरटी ने दे रखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यही आता ही यही है, यही दे रखा है, ठीक है, एडिसन्स डिसीज। ठीक है, एनसीईआरटी में एक ही दे रखा है, यही पूछा जाता है, एडिसन्स डिसीज ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन। अब बाई चांस पूछ ले किसका हाइपोसिक्रेशन, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको यहां पर, ठीक है, मतलब ऐसे पूछेगा नहीं, फिर भी चाहो ध्यान रख सकते हो, मिनरल और ग्लूको दो ही हैं, ठीक है, उससे तो मतलब है नहीं, हाइपोसिक्रेशन ऑफ, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के हाइपोसिक्रेशन कैसे एडिशन डिसीज हो जाती है। भाई मिनरलोकॉर्टिकॉइड का हाइपोसिक्रेशन हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, सोडियम की कमी हो जाएगी, ठीक है, पोटेशियम बढ़ जाएगा, ग्लूको का कम हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। इधर हाइपर सिक्रेशन, इस पे एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, पर दो डिसऑर्डर है, मैं एडिशनल में ऐड करा दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब मेरी समझ से तो चाहो ऐड कर लो, ठीक है। एक होता है कूल्स, ठीक है, एक होता है कुशिंग सिंड्रोम, समझना मेरी बात, कुशिंग सिंड्रोम मैं लिख देता हूं, एक कुशिंग सिंड्रोम होता है और एक कून्स डिसीज होती है, मून्स, कून्स लिख देता हूं मैं। हाइपर, किसके हाइपर, ये होगा कुशिंग सिंड्रोम, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इंक्रीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इंक्रीज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है, तो कून्स डिसीज हो जाएगी। कून्स डिसीज में क्या होता है, यानी बॉडी में सोडियम की मात्रा बढ़ जाने की वजह से चेहरा मून शेप हो जाता है, सूज जाता है चेहरा, ठीक है, समझ रहे हो। इसमें भाई ग्लूकोज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बढ़ जाएंगे, ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम के अंदर, बस इतना ध्यान रखो, इसमें भी ऑस्मोलरिटी पर भी इफेक्ट पड़ता है। यहां तक बताओ समझ में आया नहीं आया, ये एडिशनल लिख दिया है मैंने, आएगा यहां से क्वेश्चन। ये आपका एक पूरा मेजर सबसे बड़ी ग्लैंड आपकी मैंने कवर करा दी है, आज इतना ही करूंगा, ठीक है, आगे नहीं। हाँ बेटा, एंड्रोजन मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, ठीक है, पर ध्यान रखना क्योंकि दोनों के पास एड्रिनल ग्लैंड होती है इसलिए, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड होती है इसलिए, गोनैड्स से अलग निकलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से अलग निकलते हैं, ठीक है, हाँ, दोनों से अलग अलग, ध्यान रखना। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है यहां तक, यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। कल करा दूंगा टेस्टिस, ओवरी और पिट्यूटरी, टेस्टिस ओवरी तो करा ही दूंगा, ठीक है, और पिट्यूटरी भी कल हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैं इतना ही रखूंगा, कल रखते हैं इसको, कल टेस्टिस, ओवरी और पिट्यूटरी,
पूरी हो जाएगी। ठीक है, लेक्चर साइज 6 है इसके अंदर, कल हमारा 5th लेक्चर होगा। ठीक है, तो 6th लेक्चर में तो मैं एक बार रिवीजन करा दूंगा एक बार और। ठीक है, या नया चैप्टर भी स्टार्ट करा सकता हूँ। ठीक है, ओके बेटा, बाय, थैंक यू। रिजल्ट बता दिया है, कोशिश करो इसको और मेंटेन करने की। ठीक है, मैं ग्रुप पर डाल दूंगा रिजल्ट और भी, है ना। बाय बेटा, बाय बाय बाय।